आज के इस ब्राह्मण महासंगम में पधारे हुए हमारे पूज्य साधु महात्मा, मंच पर आसीन हमारे ब्राह्मण समाज के सभी गौरव, मेरी बहनें, मातृशक्ति और मेरे भाई, ऐसा नज़ारा कम देखने को मिलता है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज सबके बीच में मैं भी उपस्थित हूँ। देखिए, पॉलिटिकल बातें तो बहुत हो जाती हैं, राजनीतिक बातें बहुत हो जाती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ब्राह्मण जो है हमारी संस्कृति और संस्कार को ना भूलें। संस्कार तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। पहले छठ होती है, उसके बाद सूरज पूजा होती है, उसके बाद मुंडन संस्कार होते हैं। वो वहाँ तक तो मैं सुनती हूँ कि सब होता है, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार जो है उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ये होता है कि विवाह से पहले यज्ञोपवीत संस्कार भी हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, यही निवेदन करूँगी कि हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। और एकता और अखंडता ब्राह्मण समाज में अति आवश्यक है कि हम एक होके, संगठित होके कार्य करें, क्योंकि ब्राह्मण में वो शक्ति है कि चाहे तो तख्त बदल दे, लेकिन जब हम एक होंगे, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात करना, ये टुकड़े टुकड़े होकर जीना, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। और आज मैं आप लोगों से सब करबद्ध निवेदन करती हूँ कि हम सबको एक होके, अभी मेरे बड़े भाई बृजकिशोर जी शर्मा साहब ने बताया कि हम 64 एमएलए जीत के जाते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। और वो बदली हुई स्थितियों में हमें लगता है कि हमें संगठित होना चाहिए, आगे से आगे आना चाहिए। तो मैं आज इतनी बात कह के, क्योंकि बहुत जने बोलने के लिए हैं, इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी। और मेरी महिला बहनों के लिए ये मैं कहूँगी कि इनको भी पुरुष वर्ग, हमारे भाई, समकक्ष लाने का एक प्रयास करें, जबकि महिलाओं की भूमिका भी उतनी है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में ले लीजिए, चाहे राजनीति में ले लीजिए, चाहे किसी में भी हो। लेकिन अब समय आ गया है कि महिलाओं को आगे लाएं और सब एकजुट होकर काम करें। जय हिंद। हमारे